हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल में। तो मैं आज बताने वाली हूँ आप सबके 10 जनवरी पुत्रदा एकादशी पर एक चीज़ ज़रूर खा लेना चाहिए। यानी तो चलिए वो कौन सा चीज़ है और आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी और हो जाओगे, हर एक मनोकामना हो जाएगा आपका पूरी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और लास्ट में जो है 2 उपाय बताऊंगी, तो आप सबको देखना है और करना है। हर एक इंसान को पैसा की ज़रूरत होता है। आप सभी लोग ये तो जानते ही होंगे कि बिना पैसा के कोई किसी का नहीं होता, कोई सम्मान भी नहीं करता। जिनके पास पैसा है उन्हीं को सब चाहते हैं और जिनके पास नहीं है उनको कोई नहीं पूछता। ये हम नहीं कहते हैं, ये शास्त्र में ही बताया गया हुआ है। तो इसलिए आप लोग को मैं बता दूं कि आप सब इससे सतर्क होके रहें तो ही अच्छा है। तो मैं जा रही हूँ आप सबसे खास और इम्पोर्टेंट बात करने कि वो क्या है और किस तरह से आपको करनी चाहिए और कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम पुत्रदा एकादशी के दिन कौन सा कार्य करें। सबसे पहले आप प्रातः उठे और आप पितर को प्रसन्न करना चाहते हो तो आप अपने गेट पे यानी अपने मुख्य द्वार के लिए रात में ही किचन में जल, पहले गंगा जल फिर जल लेके और किचन को रात को ही साफ सफाई कर ले। जूठा नहीं रखना चाहिए, कभी भी नहीं रखना चाहिए बर्तन। जिनके घर में रात का अगर बर्तन जूठा रहता है तो उनके घर में दरिद्रता और कंगाली ही आती है। तो इसलिए कहती हूँ दोस्तों कि आप सबको यानी कि जो कार्य करना है वो सवेरे और कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप सुबह में मतलब रात में नहीं करते हैं और सुबह में करते हैं तो जैसे सो के उठने के बाद ना, जो व्यक्ति अगर ये चीज़ देख लेते हैं कि हाँ आपको भूखा हुआ जैसे चीज़ होता है, कोई ऐसे जूठा बर्तन रहता है तो वो बर्तन आप सो के उठते ही देख लेते हैं तो आपको वो मतलब निगेटिव ऊर्जा आपके अंदर भरते हैं। तो इसलिए कहा जाता है और उसके ऊपर जो है वो रहती है, जब जूठा बर्तन रहता है तो बोलते हैं जिन आता है, जिन जो कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा मारपीट करवाते हैं। तो इसलिए आप रात को ही बर्तन धो लिया करो, क्योंकि उससे ही आपको अच्छा होगा और सबसे उत्तम होगा। क्योंकि अगर आप रात को नहीं धोए और फिर दिन में धो रहे हो तो आपको बहुत ऐसे प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आप लोग सवेरे सवेरे कर लिया करो तो अच्छा है। शाम को धो के रख लिया करो और उनके बाद ही कोई कार्य करो। क्योंकि इससे आपको बहुत सारे धन लाभ मिलेंगे, कभी भी धन की अभाव नहीं होंगे दोस्तों। और एकादशी के दिन मैं बता दूं, जो लोग तामसिक भोजन खाते हैं यानी कि सात्विक नहीं लेके और तामसिक खाते हैं तो उनके घर में हमेशा निगेटिव ऊर्जा निवास करते यानी अलक्ष्मी माता वास करती है और लक्ष्मी माता चली जाती है। तो अलक्ष्मी के निवास करने के लिए आप लोग अगर ये कार्य कर रहे हैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ऐसा गलती ना दोहराया जाए। क्योंकि अगर आप कर रहे हैं तो आपको ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा। तो इससे अच्छा कि आप ऐसे कार्य करिए कि जिससे कहते हैं कि देवता लोग भी खुश हो और आपका पितर भी खुश हो। तो इसलिए आपको किचन की साफ सफाई करके रखना चाहिए डेली। ये नहीं कि आज कर लिए फिर 3-4 दिन ऐसे ही रहे, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो आपको डेली साफ सफाई कर लेनी है। साफ सफाई करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, गंगा जल और जल
दोनों मिश्रित करके और उनको ढक्कन से ढक के किचन में जहाँ पे आपका पीने वाला पानी रहता है वहीं के पास रख देना है। अगली मॉर्निंग में उठ के आपको मुख्य द्वार पे छिड़क देना है, और चाहो तो उस पानी में और पानी मिला के पूरा गेट के पास पानी गिरा के भी झाड़ू मार सकते हैं, और चाहो तो ऐसे भी छिड़काव कर सकते हैं अगर आपके पास समय नहीं है तो। क्यों? ये करने से माता लक्ष्मी जो आती है वो कहाँ से आती है? तो आपके मुख्य द्वार से। जो मुख्य द्वार होता है ना, तो वो सबसे श्रेष्ठ और उत्तम होता है, तो उनको पहले साफ सफाई के विशेष ध्यान रखा करिए। मुख्य द्वार के कभी भी गंदा नहीं करे तो अच्छा है। ये हो गया। और उनके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, जब आप लोग ये कार्य से निवृत्त होके ये अगले दिन ये छिड़काव करके और जैसे स्नान करेंगे तो हल्दी डाल के स्नान करना चाहिए। उस दिन आप तुलसी माता को पूजन करना है। पूजन करने के साथ साथ जैसे शुक्रवार, हर एक शुक्रवार आती है, तो इस बार शुक्रवार को ही एकादशी पड़ रही है, तो इसलिए आप ये कार्य नहीं कर सकते। नहीं तो दूसरा शुक्रवार आते हैं, तो शुक्रवार को अगर आप माता तुलसी को धन प्राप्ति चाहते हैं तो आपको बताऊं मैं, ये उपाय जरूर करके देखिएगा कि आपको क्या करना चाहिए। हर एक शुक्रवार को गौ माता का दूध और जल मिश्रित करके, और ये नहीं अगर पैकेट वाला दूध हो और ज़्यादा डाल दोगे तो तुलसी माता सूख जाएंगे। बढ़िया के जगहों में आपको खराबी देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि माता तुलसी के कष्ट पहुंचाओगे तो आपको भी कोई कार्य नहीं सफलता होगी। क्यों? और दोस्तों, जिनको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अगर माता लक्ष्मी आपके घर में बने रहना चाहते हो तो चलिए दोस्तों, और श्री हरि विष्णु जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ये है, और उनमें मिला के और जाके आपको उस हर एक शुक्रवार को आप थोड़ा सा दूध और जल डाल के सींचते हैं और उनका पूजा करते हैं, तो आपको धन लाभ खूब प्राप्त होता है। इससे आपके घर में जो तंगी है, जो कंगाली है, वो दूर होके और आपको एक अच्छा, मतलब जो क्या कहते हैं लोग, इतना मतलब करोड़पति तो नहीं हम कहते हैं कोई वीडियो में जो करोड़पति बन सकते हैं। करोड़पति नहीं तो आप अपने लायक के जरूर होंगे, ताकि किसी के सामने आपको हाथ ना फैलाने पड़े। दोस्तों, भले नमक रोटी खा कर रह लेना चाहिए इंसान को, लेकिन किसी से कर्ज नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम कर्ज लेते हैं ना, तो वो कर्ज हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है, जो कि हम नहीं कहते हैं, ये शास्त्र में दिया गया हुआ है। तो इसलिए अपना घर के राहत और बचत करने के लिए थोड़ा कम कमा रहे हो तो कम खर्चा करो। अगर कम है तो हमें कम चीज़, उसी में आप खुश रहो, तो आपका भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ आपके घर में निवास जरूर करेंगे। अगर आप जहाँ पे कहते हैं परिवार में खुशी का माहौल होना, तो उस घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करती है और निवास करती है। जिनका घर अगर अच्छा से साफ सुथरा रहता है, उनका घर में माता लक्ष्मी का सदैव निवास होता है। उसमें कोई संशय नहीं कि उनके घर में माता लक्ष्मी का अभाव होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता है दोस्तों। तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। कभी भी कोई भी व्यक्ति जैसे बिना स्नान किए भोजन करते हैं या नहाते नहीं हैं, तो उनको मतलब उनका जो है ना शरीर में, यानी कि नकारात्मक सोच, यानी यही हरदम यही उल्टा पुल्टा सोचते रहेंगे, मानसिकता में कुछ न कुछ चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी मतलब जो ये सब हो रही है ना, तो उनका ऊपर ये चीज़ अटैक करते हैं। तो इसलिए कहते हैं मनुष्य को हर एक दिन नहाना चाहिए, हर एक दिन वस्त्र धोया हुआ पहनना चाहिए, ताकि उनका मन फ्रेश हो। और अच्छा सा कोई सुबह सुबह उठ के भजन लगा देना चाहिए, जिससे आपके घर में सकारात्मक माहौल बना हुआ हो और परिवार के अंदर आपको एक हमेशा
परिवार के अंदर शिव परिवार का तस्वीर रखना सबसे अनिवार्य है, हर एक घर में रखना चाहिए। तो वो सबसे उत्तम होता है कि आपका परिवार एकदम साथ साथ रहेंगे और खुशी का माहौल बना के रखे, चाहे कैसा भी परिस्थिति आए ना दोस्तों। कभी भी ये नहीं कि हम उसका एग्ज़ाम लगाए और वो हमारे एग्ज़ाम लगाए, ऐसा कुछ नहीं करना है। और खुशी से अगर ये दुख भी अगर झेल लेते हैं ना आप खुश हो के, तो आपको कोई दुख छू नहीं सकता। अगर दुख आए भी है ना तो वो तुरंत के तुरंत समाप्त हो जाता है। तो ये कार्य आप एक बार ज़रूर करके देखिए कि मैं सच बता रही हूँ या झूठ, तो वो आप सर्च करके देख सकते हो। हमारी वीडियो को छोड़ो, दुनिया का भी देखो, ऐसा नहीं है जो मिलियन में है उनका भी देखो। हमारे प्रदीप मिश्रा गुरु जी को भी कथा में सुनिए क्या कहते हैं। और कभी भी जब मंदिर जाए दोस्तों, तो मंदिर से आने के बाद कहते हैं कि 2 कार्य नहीं करना चाहिए। वो कौन सा कार्य? जैसे कि हम मंदिर से आते हैं या गंगा जी जाते हैं, नहा के आते हैं, फिर हम नहा लेते हैं, यानी उसमें रेत उत रहता है, नहा लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि अपमान होता है। तो उनको अपमान अनादर नहीं करना चाहिए। तो सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है बोलते बोलते, तो उनके लिए सॉरी। और ये कार्य जरूर करना चाहिए जिससे आपकी सफलता प्राप्त हो। तो आपको ये कार्य नहीं करनी चाहिए। और नहा के आ रहे हो तो आराम से आप पैर हाथ धो के आइए। और जैसे आप मंदिर जा रहे हैं, मंदिर से आते ही आप डायरेक्ट पैर धो लेते हैं, तो फिर उससे भी बोलते हैं पाप लगता है। और हमारी जो हम चीज़ मतलब कामना से गए थे मंदिर, वो कामना हमारी सिद्ध नहीं होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आप पैर नहीं धोएंगे, थोड़ा देर 10-15 मिनट आप घर में रह लेंगे, उनके बाद धोए, ठीक है। और जो कि पुष्प यानी पुष्प भी धोया हुआ पुष्प नहीं चढ़ते हैं, तो आपको उनका भी ध्यान रखना चाहिए। वो सभी देवी देवता का यानी चढ़ चुका होता है जब आप पुष्प को धोते हैं। तो इसलिए आपको ये कार्य से बचना चाहिए और नहीं करना चाहिए जो हमारे लिए सकारात्मक। और हाँ दोस्तों, अब हम जा रहे हैं दूसरा उपाय बताने के लिए। तो दूसरा उपाय क्या है दोस्तों? तो आपको कल है सफलता एकादशी, तो आपको करना है गौ माता की एक चीज़ ज़रूर खिला देना चाहिए। तो वो क्या है दोस्तों? तो गौ माता के आप पूरी बनाना है। पूरी के आटे में थोड़ा सा 1 चुटकी हल्दी डाल के पूरी बनाना है। और पूरी में चाहो तो गुड़ डाल के बना लो, या तो बाद में उनके ऊपर गुड़ रख के 2 पूरियां बना के, और गौ माता के सफलता एकादशी के दिन पुत्रदा एकादशी के दिन अगर खिला देते हैं, तो आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास करते हैं। और आपका घर में जितने सारे कार्य नहीं हो पा रहा था, इतने वर्षों का आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही थी, आपकी कोई व्यापार बिजनेस नौकरी नहीं चल रहा था, तो वो भी चलेंगे। और हाँ दोस्तों, आप सब अगर हमारी वीडियो देख रहे हो, तो आप सबसे एक हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग अगर समक्ष है तो गौशाला महीना में नहीं 2 बार जरूर जाना चाहिए। क्यों महीना में 2 बार क्यों जाना चाहिए दोस्तों? क्योंकि अगर गौ माता का आप सेवा करते हैं तो आपको भगवान और दुगनी रात चौगनी होता है, और उनका कुछ हरा भोजन लेके जाए और उनको खिला के, और उनका जो सिर के बीच वाला मस्तक होता है उनको छू के प्रणाम कर ले, तो आपका कभी भी धन के नहीं अभाव होंगे। जो आम लोग हैं उनके पास भी हैं तो वो भी जाए, और जो यानी कि बढ़िया फैमिली से हैं तो वो भी जाए, क्योंकि इनका सेवा करना आप सबका धर्म बनता है, कर्म बनता है। और गौ माता के सेवा करने से आप सबकी कभी भी धन की अभाव नहीं हो सकते हैं दोस्तों। तो ज़रूर से करके देखिएगा, और जहाँ तक के आपका बन सके उतना करना है। एकादशी के दिन आप
चाहे सुबह में खिलाओ, चाहे शाम के खिलाओ, चाहे आप यानी प्रदोष काल में खिलाओ, लेकिन करना है भर दिन में, आप किसी भी टाइम करना है। एकादशी के दिन दीपक, तुलसी माता को गौ का घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए, और नहीं आप डेली मुख्य द्वार पर जला सकती है तो पूर्णिमा और 2 एकादशी महीना में आते हैं तो उस दिन आप वहाँ तो ज़रूर जलाना चाहिए, और उनके नीचे तिल रखना है एकादशी के दिन, और या तो पुष्प रखना है। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो करूँगी यहीं पे एंड, फिर मिलती हूँ एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे।